उघडा, प्रभूंकडे पहा, आंखें खोलिए, भगवान की तरफ देखिए। भगवान का, प्रभु का अस्तित्व महसूस कीजिए। आत्मस्थ प्रभु है, निज ध्रुव शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित ये अरिहंत प्रभु है। आपल्या निज ध्रुव शुद्ध आत्म स्वरूपामध्ये स्थित असणारे अरिहंत प्रभु आहेत। प्रभूंच्या आहेपणाची अनुभूती करा। आहेत ते आपल्यामध्ये विराजमान आहेत हे प्रभू। आम्हा सर्वांमध्ये विराजमान असतानाही ते आपल्या स्वरूपामध्येच लीन आहे। प्रभु अपने स्वरूप में ही लीन है। देखो, टकटकी लगा के देखो, त्राटक लगा के देखो, कैसा है प्रभु का अस्तित्व। देखते रहो, अनुभव करते रहो। घनघाइकम रहिया, केवल नानाई परम गुण सहिया। सो परमप्पा उच्चई, तविवरियो न परमप्पा। देखो कैसे है प्रभु। घनघाइकम रहिया, घन घाती कर्म रहित प्रभु ज्ञानावरण कर्म से रहित है। उनमें केवल ज्ञान पर्याय प्रकट है। प्रभु का अस्तित्व घाती कर्मों से रहित है। जानो जरा, प्रभु में दर्शनावरण कर्म नहीं है। प्रभु केवल ज्ञान से संपन्न है, केवल दर्शन से युक्त है। प्रभु में मोहनीय कर्म का भी अभाव है। प्रभु का अस्तित्व जानो। प्रभु का अस्तित्व मोह रहित है। मोहनीय कर्म का अस्तित्व प्रभु में नहीं है। प्रभु तो अनंत अतीन्द्रिय आनंद से युक्त है। देखो जरा, जानने का प्रयास करो प्रभु को। प्रभु में अंतराय रूप घाती कर्म का भी अभाव है। प्रभु का अस्तित्व
अंतराय कर्म से रहित है। प्रभु अनंत वीर्य वाले हैं। देखो तो घाती कर्म से रहित, अनंत चतुष्टय से सहित ऐसे अरिहंत प्रभु को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पहा जरा, प्रभूंना एक तरफ पहा कसे आहेत प्रभू, प्रभुत्व का आहे, पूज्यत्व का आहे, क्यों प्रभु है, क्यों पूज्य है? घाती कर्मों से रहित है, केवल ज्ञानादि गुणों से संयुक्त है, इसीलिए प्रभु आप महान हो। जानो भगवान आप महान हो। आपने निज शुद्धात्म अनुभूति रूप पुरुषार्थ द्वारा पाप रूप घाती कर्मों का नाश कर दिया है। बघा जरा, प्रभूंकडे पहा, प्रभूंकडून आपल्याला आता शिकायचे आहे। प्रभूंनी आपल्या निज शुद्धात्मानुभूती रूप पुरुषार्थाद्वारे दुख रूप घाती कर्माचा नाश केलेला आहे। म्हणूनच मी त्यांचा भक्त आहे। मलाही त्यांच्यासारखे बनायचे आहे। म्हणूनच मी आपणास जाणतो आहे, पाहतो आहे, अनुभवतो आहे। बघा जरा, एक पहा आहे प्रभू, प्रभूंचे अस्तित्व कसे आहे। केवल ज्ञानादी गुणांनी पर्यायांनी सहित आहे। घाती कर्माने रहित आहे। जानतो आहोत आपण प्रभूंचे वास्तविक अस्तित्व कसे असते हे समजत आहे आपल्याला। ती मूर्ती म्हणजे काय आहे? त्या मूर्तीमध्ये प्रभुत्व कोणत्या कारणाने आहे? त्या मूर्तीमध्ये विराजमान असणारा परमात्मा, शुद्धात्मा, त्याचे अस्तित्व घाती कर्म रहित आहे, केवल ज्ञानादी गुण संपन्न आहे। डोळे भरून पाहून घ्या, आहेत प्रभू, भगवान आहेत। भगवंतांचे अस्तित्व ज्ञानमय आहे। भगवंतांचे अस्तित्व चेतनमय आहे। भगवंतांचे अस्तित्व आनंदमय आहे। प्रभूंचे अस्तित्व जीवत्वमय आहे। जाना, चेतन आहेत प्रभू।
रोए मिटा, आंखें बंद करके अपने चित्त में अभी प्रभु को जानिए। कैसे है प्रभु, कैसे है परमात्मा? देखो तो घनघाई कम रहिया, केवल नानाई परम गुण कहिया। कैसे है भगवान? घन घाती कर्म रहित है, अर्थात प्रभु संपूर्ण पाप कर्मों से रहित है। जानने में जो आ रहे हैं वे परमात्मा पाप रूप घाती कर्मों से रहित ही है, मैं जान रहा हूं। देखो प्रभु के स्वरूप में, प्रभु की पर्याय में भी ज्ञानावरण कर्म नहीं है। जानो प्रभु अरिहंत प्रभु है, मति ज्ञानावरण कर्म रहित है। 5 इंद्रिय और मन से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, उस 5 इंद्रिय और मन वाले ज्ञान से प्रभु रहित है। जानो केवल ज्ञानी है प्रभु, मात्र ज्ञानी है, अनंत ज्ञानी है प्रभु। हम उन्हीं को जान रहे। मेरे विचार में दूसरा कोई भी विषय नहीं है, मात्र परमात्मा है। कैसे है ये परमात्मा? समझो जरा, जानो तो सही। डोळे बंद ठेवा आणि पहा, आतमध्ये पहा, ज्ञानानेच पहा। सब कुछ ज्ञान का ही तो कार्य है, आंख का कार्य कुछ भी नहीं, मन का भी नहीं है। जो भी कार्य है वह ज्ञान का ही है। ज्ञान से ज्ञानवान प्रभु को देखो। ज्ञानाद्वारे ज्ञानमय परमात्म्याला पहा। प्रभु ज्ञानावरण कर्म रहित आहे। प्रभु मध्ये मती ज्ञानावरण कर्म नाहीच। अरिहंत प्रभूंमध्ये सुत ज्ञानावरण कर्म नाहीच। अरिहंत प्रभु अवधी ज्ञानावरण कर्माने रहित आहे। प्रभु मन पर्याय ज्ञानावरण कर्म रहित आहे। भो भगवन, अनंत संसाराचे, अज्ञानाचे, दुःखाचे मूळ कारण असणारे केवल ज्ञानावरण कर्म, त्या केवल ज्ञानावरण कर्मानेही आपण रहित आहात। बघा जरा, चित्तामध्ये पहा प्रभूंना। प्रत्येक शब्दाचा वाच्य पकडण्याचा प्रयत्न करा। हर एक शब्द का वाच्य पकड़ने का प्रयत्न करना है। केवल शब्द नहीं है ये,
हम प्रभु के गुणों को समझ रहे हैं, प्रभु को समझ रहे हैं, एक परमात्मा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, जानो, ज्ञानावरण कर्म से रहित अनंत ज्ञान से सहित ये अरिहंत परमात्मा है। जब तक हमें इस प्रकार की अनुभूति नहीं होती तब तक विचार करते रहो। ज्ञानावरण कर्म, द्रव्य ज्ञानावरण कर्म, भाव ज्ञानावरण कर्म, दोनों कर्मों से प्रभु रहित है। उद्गल कर्म, उद्गल ज्ञानावरण द्रव्य कर्मों का प्रभु में अत्यंत अभाव है। भाव ज्ञानावरण कर्म से भी प्रभु रहित ही है। क्षयक्षम ज्ञान को ही भाव ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। प्रभु, अरिहंत प्रभु क्षयक्षम ज्ञान से रहित है। जानो जरा, देखो जरा, अनुभव करो। प्रभु क्षायिक ज्ञान वाले हैं, केवल ज्ञान वाले हैं, अनंत ज्ञान वाले हैं, सर्वज्ञ है। समझो, प्रतीति करो। प्रभु है, मैं जान रहा हूं। प्रभु एक जीव द्रव्य है, उनका जीव द्रव्य कैसा है? चेतन है, ज्ञानमय है, आनंदमय है। उनके चेतनमय जीव द्रव्य में मुझे पाप कर्म नहीं दिखाई दे रहे। प्रभु को मैं जान रहा। देखो जरा, प्रभु के चेतन जीव द्रव्य में द्रव्य ज्ञानावरण कर्म नहीं है। प्रभु के चेतन जीव द्रव्य में भाव ज्ञानावरण कर्म नहीं है। अर्थात प्रभु इंद्रिय मनोजनित ज्ञान से रहित है। समझ में आ रहा है क्या? इंद्रिय और मन के ज्ञान से रहित, स्पर्शेंद्रिय के माध्यम से उत्पन्न होने वाले मति ज्ञान रूप ज्ञानावरण, भाव ज्ञानावरण कर्म से प्रभु रहित है। रत्नेन्द्रिय के माध्यम से उत्पन्न होने वाले ज्ञान से प्रभु रहित है। जाना जरा,
कसे आहेत प्रभू? स्पर्शेंद्रिय रूप ज्ञान वाले नाही, रत्नेंद्रियाच्या द्वारे जाणणारे नाही, ग्रहणेंद्रियाच्या द्वारे जाणणारे नाही, चक्षुरेंद्रियाच्या द्वारे जाणणारे नाही, कर्णेंद्रियाच्या द्वारे जाणणारे नाही, मनाच्या द्वारे जाणणारे नाहीत. कारण हे सगळे तर भाव ज्ञानावरण कर्म आहे. आणि प्रभू याने रहित आहे. समजतंय का बघा? केवळ ज्ञान काय आहे हे जाणतो आहोत आपण. नुसतं म्हणतो प्रभू केवळ ज्ञानवाले आहे. वास्तव केवळ ज्ञान म्हणजे काय आहे? पहा, जाणा. पर्यायामध्ये प्रगट जे प्रभूंचे स्वरूप आहे तसेच आपलेही स्वरूप आहे. प्रभूंना रस जाणण्यासाठी रसनेंद्रियाची आवश्यकता नाही. प्रभूंना स्पर्श जाणण्यासाठी स्पर्शेंद्रियाची आवश्यकता नाही. प्रभूंना गंध जाणण्यासाठी घ्राणेंद्रियाची आवश्यकता नाही. प्रभूंना रूप जाणण्यासाठी चक्षुरेंद्रियाची आवश्यकता नाही. प्रभूंना शब्द जाणण्यासाठी श्रोत्रेंद्रिय म्हणजे कानाची गरज नाही. प्रभू या सर्वालाही जाणतात, परंतु कसे जाणतात? ज्ञानाने जाणतात. मात्र ज्ञान आहे प्रभूंजवळ. केवल ज्ञान वाले आहेत प्रभू. हो, जानो, केवल ज्ञान वाले प्रभु को जानो. केवल ज्ञान में स्पर्शेंद्रिय ज्ञान का अभाव है, स्पर्शेंद्रिय का अभाव है. केवल ज्ञान में रत्ना इंद्रिय और रत्ना इंद्रियों के द्वारा होने वाले ज्ञान का अभाव है. केवल ज्ञान में ग्रहणेंद्रिय का अभाव है. ग्रहणेंद्रिय के द्वारा होने वाले भी ज्ञान का केवल ज्ञान में अभाव है. देखो, जानो, जान रहे हैं हम केवल ज्ञान को. प्रभु के केवल ज्ञान में चक्षुरेंद्रिय का अभाव है. चक्षुरेंद्रिय के द्वारा होने वाला क्षमिक मति ज्ञान, उसका भी अभाव है. प्रभु के केवल ज्ञान में कर्णेंद्रिय का अभाव है. कर्णेंद्रिय के द्वारा होने वाले मति ज्ञान का अभाव है. समझो, जानो, विचार करो. प्रभु ज्ञानावरण कर्म से रहित है. ज्ञानावरण कर्म के उदय क्षयक्षण से रहित है. जान रहे हैं हम प्रभु को. प्रभु अज्ञान रहित है. ज्ञानावरण कर्म का उदय अज्ञान कहलाता है. प्रभु के पास अभी ज्ञानावरण कर्म नहीं है, क्योंकि प्रभु घनघायिकम रहिया. कैसे है प्रभु? घनघाती कर्मों से रहित होने के कारण
प्रभु के पास द्रव्य ज्ञानावरण, भाव ज्ञानावरण, कर्म नहीं है। प्रभु केवल ज्ञान संपन्न है, मैं जान रहा हूं। समझ में आया प्रभु कैसे है? केवल ज्ञान माने क्या है? मात्र ज्ञान। ना इंद्रिया है, ना मन है, ना उदय है, ना क्षयक्षम है, ना उनके केवल ज्ञान को ज्ञानावरण कर्म के क्षय की अपेक्षा। स्वभाव से ही प्रभु केवल ज्ञानी है, स्वभाव से ही केवल ज्ञान पर्याय प्रकट है। समझो कैसा सुंदर रूप है प्रभु आपका, जान रहा हूं मैं। प्रभु को कौन जानता है? प्रभुला कौन जानता है? प्रभुला मी जानतो है। समजतंय काय? प्रभुला आपण जाणतो आहोत। जाणणारे आपण सुद्धा प्रभूंसारखे घाती कर्माने रहित आहोत। हा जाणणारा आपला न्यायक स्वभाव, स्वभावाने कर्म रहित आहे। या जाणणाऱ्या न्यायक स्वरूपामध्ये पूर्वीही कर्म नव्हते, आत्ताही कर्म नाही, तर पुढेही या माझ्या न्यायक स्वभावामध्ये कर्म नसणारच। समजून घ्या स्वभाव। डोळे बंद ठेवा। जैसे भगवान है वैसा ही मैं हूं। कैसे है भगवान? घनघायिकम रहिया। निज भगवान कैसा है? घनघायिकम रहिया। जो भगवान है वह मैं हूं। जो मैं हूं वही भगवान है। समझो, जानो, प्रतीति करो, निर्णय करो। मैं वह हूं जो है भगवान। कैसे है भगवान? ज्ञानावरण कर्म से रहित है। मेरा स्वभाव भी ज्ञानावरण कर्म से रहित है। जैसे प्रभु में ज्ञानावरण कर्म न होने के कारण अज्ञान नहीं है, इस मुझ न्यायक स्वरूप भगवान आत्मा में भी ज्ञानावरण कर्म का अभाव होने के कारण मैं भी, समझो जरा, कैसा हूं?
अज्ञान रहित हूं। समजलं काय? हा माझा स्वभाव देखील अज्ञानाने रहितच आहे। जाना, हा आपला स्वभाव ज्ञानमय आहे। अनुभव करा, कारण माझ्या आत्म्यात सुद्धा प्रभूंसारखे ज्ञानावरण कर्म नाहीच। पक्क जाना, अन्यथा प्रभू केवल ज्ञानी नसते। प्रभू केवल ज्ञानी आहेत म्हणजे स्वभावामध्ये ज्ञानावरण कर्म नाही। सर्व जीवांच्या स्वभावामध्ये द्रव्य भावरूप ज्ञानावरण कर्माचा अभावच आहे। मी पण एक जीव आहे। माझा स्वभाव देखील प्रभूंसारखा। कसा? मेरा स्वभाव भी प्रभु के समान। कैसा है देखो, ज्ञानावरण कर्म से रहित है। यानी मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूँ। समझ में आया? मैं वह हूँ जो है भगवान। देखो, प्रत्येक ज्ञान से देखो पहले। मैं वह हूँ जो है भगवान। जो भगवान है वैसा ही मैं हूँ। जैसे प्रभु है वैसा ही मैं हूँ। प्रभु कैसे है? घन घाई कमरिया, केवल नानाई परम गुण सहिया। मैं कैसा? घन घाई कमरिया, केवल नानाई परम गुण सहिया। सहजता से विचार करो। जर भगवान कर्म घाती कर्म रहित आहेत, तर मी सुद्धा स्वभावाने घाती कर्म रहितच आहे। याच्यासाठी तर मी प्रभूंचे दर्शन करतो। मला माझे स्वरूप कळते। भगवंताचे दर्शन स्वरूपाच्या दर्शनाचे कारण आहे। जसे भगवान असतात तसाच आपला स्वभाव असतो आहे। कसा आहे? प्रभूंच्या स्वभावामध्ये ज्याप्रमाणे मती ज्ञानावरण कर्म नाही, या माझ्या ज्ञान स्वभावामध्ये देखील मती ज्ञानावरण कर्म नाही।
मती ज्ञान म्हणजे 5 इंद्रिय आणि मन यांच्या माध्यमातून होणारे ज्ञान, याला मती ज्ञान म्हणतात. त्या मती ज्ञानाला जे झाकते त्याला मती ज्ञानावरण म्हणतात. मी आत्मा ज्ञानमय आहे, 5 इंद्रिय आणि मनाने रहित आहे. जैसे प्रभु आंखें बंद रखे, प्रभु आंखें खोलते नहीं है. देखो, निर्णय करो, यह मैं ज्ञानमय आत्मा 5 इंद्रियां और मन के माध्यम से होने वाले मति ज्ञान, मति अज्ञान, विपरीत मति ज्ञान सबसे रहित हूं. जानो, जाना, हामी ज्ञान स्वभावी शुद्धात्मा पांच इंद्रिय आणि मन यांच्या माध्यमातून होणाऱ्या क्षयोक्षम ज्ञानाने रहित आहे. कारण मी भगवंतांसारखाच केवल ज्ञान स्वभावी आहे. जाना, जानो, यह मैं ज्ञानमय आत्मा 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से होने वाले क्षयोक्षम ज्ञान से रहित हूं. क्योंकि मैं भगवान के समान केवल ज्ञान स्वभावी हूं. मैं वह हूं जो है भगवान. मैं कैसा हूं? जैसे भगवान है वैसा ही. भगवान जैसे मति ज्ञान रूप क्षयोक्षम ज्ञान से रहित है, मैं भी मति ज्ञान रूप क्षयोक्षम ज्ञान से रहित हूं. जाना, कानाच्या द्वारे जाणणे हा आपला स्वभाव नाही. आपला स्वभाव ज्ञानाच्या द्वारे, मात्र ज्ञानाच्या द्वारे जाणणे आहे. कानाच्या माध्यमातून होणारे मती ज्ञान हे माझ्या ध्रुव स्वभावामध्ये नाही. समजून घ्या स्वभाव. शब्द ऐकण्यासाठी कान लागत नाही. शब्द ऐकण्यासाठी मती ज्ञानाचा क्षयोक्षम लागत नाही.
शब्द ऐकण्यासाठी ज्ञानावरण कर्माचा क्षेपक्षम लागत नाही. समजतंय का? ज्ञान स्वाधीन आहे, स्वतंत्र आहे. प्रभूंचे ज्ञान जसे स्वाधीन आहे, स्वतंत्र आहे, माझेही आपलेही ज्ञान स्वाधीन आहे, स्वतंत्र आहे. म्हणून कानाने मला चांगले ऐकू येते याचा गर्व नाही, कानाने मला कमी ऐकू येते याचे दुःख नाही. मी कान नाही, कानाद्वारे होणारे मतिज्ञान नाही, आणि कानाच्या निमित्तात होणाऱ्या मतिज्ञान रूप उदयाने पण रहित आहे. विचार करा, चांगले ऐकू येते हे आपले कार्य नाही, आपण त्याने रहित आहोत. आम्हाला कमी ऐकू येते तेही आपले स्वरूप नाही. ओहो, देखो कैसा है ज्ञान भाव, ज्ञान स्वभाव. भगवान को जैसे कर्मेंद्रिय के द्वारा होने वाले मति ज्ञान की जानने के लिए, शब्द जानने के लिए अपेक्षा नहीं है, इस मुझ ज्ञान स्वभाव को भी शब्द सुनने के लिए, शब्द जानने के लिए कर्मेंद्रिय की आवश्यकता नहीं है. ज्ञानावरण कर्म के क्षयक्षम की अपेक्षा नहीं है. देखो, जानो, अनुभव करो, मैं जीव हूँ. भगवान जैसे है वैसा ही हूँ. कैसे है भगवान? ज्ञानावरण कर्म से रहित, केवल ज्ञान वैभव से सहित. मैं कैसा हूँ? मैं भी ज्ञानावरण कर्म से रहित हूँ, केवल ज्ञान वैभव से संपन्न हूँ. जानो, केवल ज्ञान स्वरूप हूँ. केवल ज्ञान स्वरूप इस केवल ज्ञान स्वभाव में चक्षुरिंद्रिय, दोए, आंखें नहीं है. आंखों के द्वारा होने वाला क्षयक्षम मति ज्ञान भी नहीं है. मैं ज्ञान मात्र हूँ. म्हणून चांगले दिसते, कमी दिसते, अच्छा दिखाई देता है मुझे आपसे,
उसका अहम नहीं। मुझे आंख में कमजोरी है, उसका खेद नहीं, क्योंकि मैं मति ज्ञानावरण कर्म से रहित हूँ, केवल ज्ञान से सहित हूँ। समझा क्या अपना स्वरूप? कितना सुंदर है, स्वाधीन है, स्वतंत्र है। किसी भी बाह्य इंद्रिय कर्म उदय क्षय क्षयोक्षम की अपेक्षा रखने वाला नहीं है। जान रहे हैं हम, यह मैं ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूं। इस ज्ञान स्वभाव में ग्रहणेन्द्रिय नहीं है। ग्रहणेन्द्रिय के द्वारा होने वाला क्षयोक्षमजन्य मति ज्ञान भी नहीं है। सहज ही सुगंध दुर्गंध के विकल्प नष्ट हो जाते हैं। सहज ही गंध के क्षयोक्षम का गर्व नष्ट हो जाता है। सहज ही गंध के अज्ञान का दुख नष्ट हो जाता है। देखो, ज्ञान स्वभाव इतना सुंदर है, सभी प्रकार के इंद्रिय जन्य विकल्पों को नष्ट करता है। मला चांगला वास येतो, मला नीट वास कळत नाही। अहो, दोन्हीही क्षयक्षम ज्ञान उदयरूप ज्ञानाच्या ज्ञानावरण कर्माच्या अवस्था आहे। मी आत्मा कसा आहे, घनघायिकं वरहिया, केवल नानाई परम गुण सहिया। जाणा, पुन्हा पुन्हा जाणा, आपले स्वरूप आपण जाणण्यासाठीच येथे आलो आहोत। असे आहे आपले स्वरूप, ऐसा है अपना स्वरूप। घनघायिकं वरहिया, केवल नानाई परम गुण सहिया। घनघाती कर्मों से रहित मैं हूं, केवल ज्ञानादि गुणों से सहित हूं। जानने में आता है, आ रहा। इस निज केवल ज्ञान स्वभाव में रसना इंद्रिय नहीं है। रसना इंद्रिय के द्वारा होने वाला मति ज्ञान भी नहीं है। इसलिए मुझे रस का अच्छा ज्ञान होता है, मुझे रस का अच्छा ज्ञान नहीं है। मिथ्या में दुक्खड़म, ये सब भाव मिथ्या है, क्योंकि मैं तो केवल ज्ञान सहित हूं। मला रसाचा चांगला स्वाद कळतो,
ही तर ज्ञानावरण कर्माची अवस्था आहे. मी त्या ज्ञानावरण कर्माने रहित आहे. जाना जरा. मला गोड आंबट तिखट खारट ते नीट ज्ञान होत नाही, कळत नाही. हेही ज्ञानावरण कर्माच्या उदयाचे कार्य आहे. मी भगवान आत्मा त्या रत्नेंद्रिय जन्य मती ज्ञानावरण कर्माने रहित आहे. जाना, अनुभव घ्या. भगवान के समान निज भगवान को देखो. जैसे प्रभु है वैसा ही मेरा स्वरूप है. समझो, अनुभव करो. इस निज केवल ज्ञान स्वभाव में स्पर्शेंद्रिय नहीं है. स्पर्शेंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होने वाला मति ज्ञान भी इस ज्ञान मात्र स्वभाव में नहीं है. अनुभव करो, बोलो मत, जानो, केवल जानो. मजा है इसमें. किसी प्रकार का खेद नहीं, दुख नहीं. स्पर्शेन इंद्रिय का अवलंबन छोड़कर ज्ञान स्वभाव का अवलंबन करो. सहज सभी प्रकार के स्पर्शेन इंद्रिय जन्य दर्द खत्म हो जाएंगे. देखो, अनुभव करो. स्पर्शेन इंद्रियाचे अवलंबन घेऊन जाणताल स्पर्शाला तर दुःख होईल. ज्ञानाद्वारे स्पर्श जाणार तर सहज समता भाव. बघा मजा कशी आहे ती. पाठ दुखणार नाही, पाय दुखणार नाही. स्पर्शेंद्रियाचे अवलंबन सोडा. आपला आत्मा स्पर्शेंद्रिय ज्ञानावरण कर्माने रहित आहे. आपला आत्मा केवळ ज्ञानाने सहित आहे. बघा, बघा, अनुभव करा. घनघायिकं रहिया केवल नानाई परम गुण सहिया. घनघायिकं रहिया केवल नानाई परम गुण सहिया.
जानो मैं कैसा हूँ, ऐसा हूँ। ज्ञानावरण रूप घन धाती कर्म से रहित हूँ, केवल ज्ञान वैभव से संपन्न हूँ। यह केवल ज्ञान स्वभावी निज भूव शुद्धात्मा मन इंद्रिय से रहित है। मन के माध्यम से होने वाले मति ज्ञान से भी रहित है। देखो, मुझे स्वरूप देखो। मुझे बहुत विचार आते हैं, ये तो मनोजनित मति ज्ञान का कार्य है। मैं मनोजनित मति ज्ञानावरण कर्म से मति ज्ञान से रहित हूँ। सहज ही विचार विकल्प नष्ट होते हैं। थोड़ा गंभीरतेने विचार करा, प्रामाणिकतेने विचार करा, अनुभव करा, सगळे विकल्प विचार संपून जातील। मी मन नाही, मनाच्या माध्यमातून होणारे मती ज्ञान मी नाही। मला मनाने चांगले समजते, मला मनाने चांगले समजत नाही। दोन्हीही कर्माच्या अवस्था आहे, ज्ञानावरण कर्माच्या अवस्था आहे। एक उदय रूप आहे, एक क्षयक्षम रूप आहे। मी आत्मा ज्ञानावरण कर्मानेच रहित आहे, तर मग क्षय कसला, उदय कसला आणि क्षयक्षम कसला? केवल ज्ञान स्वभावी आहे, संकल्प विकल्प रहित आहे। जाना, जाणतोय, जाणला जातोय। निज स्वभाव कसा आहे? धन घाई कम रहिया, केवल नानाई परम गुण सहिया। पुनः पुनः अपने स्वरूप का चिंतन करो। देखो, बहुत अच्छा है ये स्वरूप। घन घाई कम रहिया, केवल नानाई परम गुण सहिया। द्रव्य कर्म रहितो हूँ, भाव कर्म रहितो हूँ। केवल ज्ञान संपन्नो हूँ।
आंखें खोलिए, डोळे उघडा, भगवंतांकडे पहा, भगवान की ओर देखो, कैसे है प्रभु। घनघाई कम रहिया, केवल नानाई परम गुण सहिया। आंखें बंद करो, निज स्वरूप को जानो। घनघाई कम रहिया, केवल नानाई परम गुण सहिया। आंखें खोलिए, भगवान की ओर देखिए, डोळे उघडा, देवाकडे पहा, कसे आहे देव। सर्व इंद्रिय ज्ञानाच्या अतीत, अतींद्रिय ज्ञान वाले हे प्रभू आहे। डोळे मिटा, आंखें बंद करके जानो, यह निज स्वभाव इंद्रिय ज्ञान से रहित, अतीन्द्रिय ज्ञान से सहित है। अब आप सबको इस प्रकार से स्वयं प्रयोग करना है। आंखें खोलकर चेतनमय भगवान को जानना है, आंखें बंद करके निज चेतन भगवान को अनुभवना है। बदलने वाले उपयोग को उपयोग में लगाने का प्रयोग करना है। थोड़ी देर के लिए सूचना नहीं दी जाएगी, सबको प्रयोग करना है। डोळे उघडायचे, प्रभूंकडे पाहायचे, डोळे मिटायचे, स्वतःला जाणायचे। आता काही वेळ सूचना दिल्या जाणार नाही, प्रत्यक्ष तुम्हीच अनुभव करा, शब्दाचे अवलंबन सोडून।
आंखें खोलो, भगवान की तरफ देखो। केवल ज्ञानी प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। आंखें बंद करके केवल ज्ञान स्वभाव का अनुभव करो, वही उसका जय जयकार है। मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं ज्ञान घन हूँ। विसर्जन 10 मिनट के लिए